आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद ताजिकिस्तान रवाना हो गए। लाचीन एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के नायब वजीर खारजा, पाकिस्तान के सफीर कासिम मोहिउद्दीन और दीगर हुक्काम ने वजीर आजम को रुखसत किया। दौरे के दौरान वजीर आजम ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलिफ से मुलाकात की। पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान सफरीकी इजलास में शिरकत की और यौम आज़ादी की तकरीब में भी शरीक हुए। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि 28 मई पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के लिए तारीखी दिन है। इस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना और आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। उन्होंने बताया कि सदर एलिफ ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के अज़्म को दोहराया है, जिससे दो तरफा तिजारत और ताउन को फरोग मिलेगा। वजीर आजम का कहना था कि हम तिजारत, तालीम, सेहत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाएंगे। अब वो ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशनबा में ग्लेशियर से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में मसनूई सियासी बहरान रियासती सतूनों ने पैदा किए। कभी इस्टेब्लिशमेंट और कभी अदलिया की वजह से मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ। उन्होंने कहा कि अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना सबकी मुश्तरका तरजीह है। एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान विजन के तहत पाकिस्तान को वस्ती और जनूबी एशिया का कलीदी तिजारती और लॉजिस्टिक मरकज बनाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कारिक ममालिक के दरमियान तिजारत बहुत कम है, जिसकी वजह इदारा जाती हम आहंगी और लॉजिस्टिक्स की कमी है। विफाकी वजीर ने बताया कि सी पैक के तहत सड़कें और बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और तवानाई के मंसूबे खित्ते की तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने डिजिटल मईशत को भी तिजारत के बराबर अहम करार दिया और कारिक डिजिटल ट्रेडर कॉरिडोर की तजवीज दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए फौजी ताउन फराहम करने वाला एक सरकर्दा मुल्क है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अब तक 2,35,000 से जायद पाकिस्तानी अहलकार मुख्तलिफ आलमी अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन के मौका पर शोहदा की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया, जिनमें 181 पाकिस्तानी शामिल हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कदीम तरीन अमन मिशन UNMOGIP का मेजबान भी है और कश्मीरी तनाज़े के मुनसिफाना हल के लिए इस मिशन की मौजूदगी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज के चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी अज़्म को ताज़ा करना होगा। पाकिस्तान और जमहूरी कोरिया ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तैयारी के तीसरे इजलास की मुश्तरका मेजबानी की, जिसका मौजू टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा महफूज और मौसर अमन कायम करना था। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म को कायम रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दरपेश खतरात से निपटना लाजिम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को दरपेश खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम करना होंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा किया है और अब तक 2,35,000 से जायद पाकिस्तानी अहलकार 48 मुख्तलिफ मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वजीर आजम ने बताया कि इन मिशन में खिदमात के दौरान 181 पाकिस्तानी अहलकारों ने अपनी जानों का नजराना दिया, जो मुल्क की अमन पसंदी का सबूत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि बढ़ते हुए खतरात, यकतरफा पॉलिसियों, माली दबाव और जदीद टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए नए खतरात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कोशिशों के लिए अपनी हिमायत मजीद मजबूत करें और तेजी से बदलते हुए हालात के मुताबिक अमन मिशन को बेहतर बनाने की कोशिशों में ताउन करें। शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान ने हाल ही में जमहूरिया कोरिया के साथ मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास की मेजबानी की, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली से अमन मिशन को ज्यादा मौसर बनाना था। मरियम नवाज का रोटी की कीमत आटे के नए निर्खों के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में आटे की कीमत में कमी के बाद रोटी के निर्खों में वाज़ेह कमी की हिदायत कर दी है। उन्होंने मुतलका हुक्काम को हुक्म दिया है कि आटे की नई कीमतों के तनासुब से
روٹی کا نیا اور مناسب نرخ فوری طور پر مقرر کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ براہ راست عوام، خاص طور پر کم آمدنی والے طبقے کو پہنچے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ روٹی کی قیمت تاریخ کی کم ترین سطح تک لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے چکن، دالوں اور سبزیوں کی قیمتوں پر بھی کڑی مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر چکن مہنگی ہو گئی تو غریب کا بچہ ہفتے میں ایک دن بھی مرغی نہیں کھا سکے گا اور یہ صورتحال کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اویس لغاری۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے واضح کیا ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ انہوں نے بجلی مہنگی ہونے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ اضافہ صرف فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہے جو کہ معمول کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے 1,80,00,000 صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 50% تک کمی کی ہے، جبکہ صنعتی شعبے کے لیے ٹیرف میں 30% کمی کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متبادل توانائی ذرائع کا انقلاب آ چکا ہے اور شمسی توانائی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت پاور ٹیرف میں پائیدار کمی کی کوششوں میں مصروف ہے اور ٹرانسمیشن سسٹم میں اصلاحات بھی جاری ہیں۔ اویس لغاری نے کہا ہے کہ نیٹ میٹرنگ پالیسی پر اثر نو غور کیا جا رہا ہے، جس پر سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد نئی پالیسی کابینہ کی منظوری سے نافذ ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ بجلی کے منصوبوں سے ماحولیات پر کم سے کم اثر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سندھ کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق آج صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے، جبکہ شہر قائد میں کل بھی گرم و خشک موسم اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدین اور تھر پارکر کے علاقوں میں آج آندھی، گرج چمک اور ہلکی بارش کا امکان موجود ہے۔ شہریوں کو شدید گرمی اور ممکنہ گرد آلود ہواؤں کے پیش نظر احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔